प्रश्न नंबर 12.2 गुणनखंड का आपने पहला सवाल कर लिया था। सवाल नंबर देखिए इसका दूसरे का पहला सवाल देखिए 4 p की घात 2 माइनस 9 q की घात 2। कितने पद है इसमें? सिर्फ दो ही पद है। कितने पद है? दो ही पद। और दोनों में देखो घात दो दो लगी हुई है। दो दो वाला दोनों में लिखी है ना। तो कौन से सूत्र के जैसे हमने तीन सर्वसूत्रिकाएं लिखी थी, तीनों में किसके जैसी है? ये है a की घात 2 माइनस b की घात 2 के जैसी। इसको कैसे लिखते हैं? a प्लस b और a माइनस b, यानी ये किसके जैसा रूप है? ठीक है, किसके जैसा है? इस सूत्र के जैसा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले देखो पहला पद 4 p की घात 2 है ना, 4 को क्या लिखेंगे? 2 की वर्ग है ये, और ये किसकी वर्ग है? p की। इनको ऐसे लिख देंगे 2p की वर्ग 2। ठीक है, घात 2। आगे चलो माइनस 9 किसकी वर्ग है? 3 की। और ये क्यूब, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे, बाहर लगा देंगे घात 2। घात 2 का मतलब ये घात 3 के लगेगी तो 9 हो जाएगा, क्यू के लगेगी तो 2 के, क्यू के ऊपर 2 लग जाएगी। ठीक है, देखो ये सूत्र इसके जैसा है बिल्कुल। a की घात 2 माइनस b की घात 2। क्या करना है? a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पर a और b क्या है? a तो है 2p और b क्या है? 3q। क्या करना है आपको? a प्लस b करना है इसका गुणनखंड, तो 2p प्लस 3q, और एक बार इनका माइनस करना है तो 2p माइनस 3q। 2p माइनस 3q। ये सवाल नंबर होगा दूसरे का पहला। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल देखिए। सवाल नंबर दूसरे में दिया हुआ 63 a की घात 2 माइनस 112 b की घात 2। इस सवाल को देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं क्या पहला और दूसरा पद वर्ग है। a के ऊपर 2 लगा है, b के ऊपर 2 लगा है, ये तो ठीक है। 63 किसकी वर्ग होती है? और इधर 112 किसकी वर्ग होती है? ये किसी की नहीं होती। तो इसका मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले देखते दोनों कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब एक ऐसा पढ़ा जिसमें दोनों आते हैं 63 और 112 7 से। कॉमन क्या आएगा? 7। देखो 7 के पढ़े में कॉमन लिया तो 7 का पढ़ा बोलने पर 63 कितनी बार आता है? 9 बार। कितनी बार आता है? 9 बार। 9 a की घात 2 माइनस 112 में 7 का भाग लगाएंगे कितना? कितने 7 112 होते हैं? 16। तो 16 b की घात 2। अब अंदर देखो वापस ये वर्ग बढ़ गई ना। 9 किसकी वर्ग होती है? 3 की, और 16 किसकी होती है? 4। यानी पहला पद भी वर्ग होना चाहिए माइनस दूसरा पद भी वर्ग होना चाहिए। तो अपने तीसरा सूत्र काम में लेते हैं, ये बड़ा जवाब। तो क्या लिखेंगे इसको? 7 ब्रैकेट 9 किसकी वर्ग होती है? 3 की। ये a, इसको क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में 3a की घात 2 माइनस 16 को क्या लिखेंगे? 4 और b 4b की घात 2। क्या सूत्र बन गया? a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये वाला। ये किसके जैसा है? a की घात 2 माइनस b की घात 2। क्या करते हैं इसमें? a प्लस b करते हैं और a माइनस b करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसको। 7 a की मतलब क्या होने? a की जगह क्या आएगा? पूरा 3 ही आएगा, और b की जगह क्या आएगा? 4b आएगा। तो क्या करना है? 3a प्लस 4b, और दूसरा क्या है गुणनखंड इसका? 3a माइनस 4b। एक बार जोड़ का, एक बार किसका आएगा? घटाव का। ये इसका सवाल नंबर हो गया दूसरा। इसी प्रकार सवाल नंबर देखते हैं तीसरा इसका। तीसरे में दिया हुआ है 49 x की घात 2 माइनस 36। सबसे पहले चेक करते हैं किसकी वर्ग है ये। इधर देखो 49 किसकी वर्ग है? 7 की। x की घात 2, इनको एक साथ वर्ग 2 लिख देंगे। घात क्या किया? 2 माइनस 36। 36 किसकी वर्ग होती है? 6 की। 6 की वर्ग किसकी वर्ग है? 6 की वर्ग। अब ध्यान से देखें, पहला पद भी वर्ग है माइनस दूसरा पद भी वर्ग है, दो ही पद होते हैं। कौन सा सूत्र जैसा है अपना? a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला। क्या करते हैं इसमें? एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को घटाते हैं, यानी a प्लस b और a माइनस b इसके गुणनखंड होते हैं। अब a की जगह क्या मानेंगे इसमें? 7x, और b की जगह क्या आएगा? 6। एक बार क्या करना है? 7x और 6 को जोड़ना है, और एक बार 7x और 6 को क्या करना है? घटा देना है। ये सवाल नंबर इसका कौन सा हो गया? तीसरा। 30 सवाल हो गए इसके। इसी प्रकार सवाल नंबर देखते हैं इसका चौथा।
चौथे सवाल में देखिए क्या है, 16 x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। कितने पद है इसमें भी? दो ही पद है। कितने पद है? दो। 16 किसकी वर्ग होती है? 4 की। 144 किसकी होती है? 12 की वर्ग। दोनों वर्ग है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दें x की घात कितनी है? 5 है। इसमें x की घात कितनी है? 3 है। जब इस प्रकार के सवाल में देखो, सबसे पहले इन दोनों में देखो सारा गुणनखंड आ रहा है x की घात 3, यानी कॉमन लेते हैं हमें। कॉमन कितना आ रहा है इसमें? x की 5 घात इसमें है, x की घात 3 इसमें है। तो 3 3 घातें दोनों में हो जाएगी। जो घात दोनों में उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे अपने। 3 घात बाहर तो क्या बचेगा अंदर? 16 x की घात 5 है, 3 बार आगे कितनी रह जाएगी? 2 माइनस 144 x की घात 3 ब्रैकेट के बाहर आ गई। अब देखते हैं ये वर्ग बनाते हैं अंदर वाला। ये तो x की घात 3, 16 किसकी वर्ग है? 4 की। ये किसकी है? x। इसको क्या लिखेंगे? 4x की वर्ग माइनस 144 किसकी वर्ग होती है? 12 की। वापस देखो ये कौन सा सूत्र बन गया? पहला भी वर्ग है, पहला पद भी, माइनस दूसरा पद भी वर्ग है। तो क्या लिखते हैं इसमें? एक बार दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे किसको? 4x प्लस 12। और एक बार दोनों क्या करना है? घटाना है। 4x माइनस का 12। ये इसके क्या आ गए? गुणनखंड आ गए चौथे सवाल के। अब दूसरे का सवाल नंबर देखते हैं, पांचवा अपने। पांचवा देखो क्या दिया हुआ है, L प्लस m का ब्रैकेट के बाहर घात हो रही है माइनस L माइनस m की वर्ग। इस सवाल को देखें, पहला ब्रैकेट के वर्ग है माइनस दूसरे ब्रैकेट के भी वर्ग है, यानी पहला पद के भी वर्ग है, दूसरे पद के भी वर्ग है। तो ये सूत्र किसके जैसा है? यह a की घात 2 माइनस b की घात 2 इसके जैसा है। a का मतलब ये सारा, b का मतलब ये सारा ब्रैकेट। तो इसको कैसे लिखते हैं? अपने इसके गुणनखंड क्या होते हैं? a प्लस b एक बार जोड़ना होता है, एक बार क्या करना है? वो घटाना। अब इसको भी क्या करना है? दोनों को एक बार जोड़ेंगे और दोनों को एक बार घटाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको? a की जगह पे पूरा ब्रैकेट आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर a बराबर क्या आएगा? l प्लस m पूरा, और b की जगह क्या आएगा? l माइनस m। अब ध्यान से देखना, इनको जोड़ते कैसे कैसे इनको घटाएंगे अपने। देखो सबसे पहले क्या करना है? a प्लस b करना है। a प्लस b मतलब l प्लस m और प्लस l माइनस m। जोड़ दिया दोनों को, जोड़कर ऐसा आया। अब एक बार घटाना है इनको। घटाएंगे कैसे? देखो l प्लस m माइनस, अब जो आगे वाला है ना वो एक बार माइनस लग जाता है तो पूरा ब्रैकेट में वापस लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं इसको? ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ये जोड़ का निशान लगाया है, चाहे तो इसको वापस ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने। कैसे? समझ में आया? ये तो एक बार दोनों जोड़ दिए, ये जोड़ का निशान लग गया। एक बार दोनों घटा दिया, यानी किसका निशान लग गया? घटा होगा। अब देखते हैं आगे इनको जोड़ के ये क्या बनेगा? ये बनेगा l प्लस m प्लस l माइनस, ब्रैकेट खोल दिया एक बार, इनका भी ब्रैकेट खोलेंगे। देखो क्या बनेगा? l प्लस m। इसको ध्यान देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो जो प्लस की संख्या वो किसकी हो जाएगी? माइनस की। l प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का। और हल करते हैं इसको। देखो ये देखो यहां से इसमें l और n दोनों जोड़ के एक कितने l हो जाएंगे? 2 l। m प्लस का है, m माइनस का, ये कट जाएंगे। m में से m घटा 0 हो गया। इधर चलते हैं, l और n एक जोड़कर एक घटाव का कट जाएंगे। m प्लस का कितने m हो जाएंगे? 2 m। अब देखो ध्यान से बीच में गुणा का निशान लगे, क्योंकि ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। इनका गुणा कर दो। गुणा क्या आएगा? 2 2 4, एक है फिर एक है में तो क्या आएगा? 4 l। क्या आएगा? 4 l। ये सवाल नंबर कौन सा हो गया? 5वां। इसी प्रकार इसका छठा सवाल देखते हैं अपने। 9 x की घात 2 y की घात 2 माइनस 16। इसमें कितने पद आए हुए हैं? इसमें भी 2 पद है। पहला पद वर्ग है, क्या चेक करते हैं अपने? 9 किसकी वर्ग होती है? 3 की। ये x की वर्ग है, ये y की वर्ग है। ये पहला पद वर्ग है, माइनस लगा हुआ। दूसरा पद में देखो 16 किसकी वर्ग होती है? 4 की। तो एक बार लिखते हैं इसको, देखो ध्यान से, 3xy
इसको सारे में क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, वर्ग है ना, दो दो, 3 लिखा और x y लिखा, इसके ऊपर 2 लगा देंगे ब्रैकेट के बाद। घात 2 का मतलब क्या होता है, ये दो घात 3 की भी है, x की भी है, y की भी है, ठीक है। माइनस 16 किसकी वर्ग होती है, 4 की। अब ध्यान से देखो कौन सा सूत्र बन गया, ये बन गया a की घात 2 माइनस b की घात 2 का। क्या करते हैं इस गुणनखंड में, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, इसको घटाना है। अब याद देखना, ये अभी a क्या है, a कौन सा मानेंगे अपने, जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या है 3xy, और b क्या है 4, यानी 3xy को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। देखो ध्यान से, तो 3xy प्लस 4 जोड़ दिया, इसी प्रकार एक बार घटाएंगे 3xy माइनस 4, एक बार क्या करते हैं, इसको घटा देंगे, इसके क्या आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। प्रश्न नंबर देखिए दूसरे का 7वां सवाल। 7वां सवाल में दिया हुआ है x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2 और माइनस में z की घात 2। तो सबसे पहले देखते हैं, ये पहले वाला ब्रैकेट ही देखते हैं अपने। पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, एक सूत्र जैसा लग रहा है अपने को। कौन सा सूत्र लग रहा है, ध्यान से देखिए, a की घात 2, यह किसके जैसा लग रहा है, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इन दोनों को मिलाओ, एक बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। फर्क क्या है, जहां a है वहां क्या आ गया, x आ गया। इसका क्या गुणनखंड होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं a माइनस b की ब्रैकेट के बाहर घात 2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ये वाला लिख सकते हैं, पहले पद को क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाद 2 लगाओ पहले, ये वाला। तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना अपने, a माइनस b होता है, a की जगह क्या है x है, माइनस b की जगह क्या है y है। तो इसको क्या हल होगा, इसके क्या गुणनखंड होगा, पहले x माइनस y ब्रैकेट के बाहर घात 2 लग जाएगी, और माइनस में क्या बड़ा है, z की घात 2। वापस देखो एक बार, x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2, क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड है x माइनस y की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वापस एक सूत्र बनाइए। कौन सा सूत्र बना, पहले पद पर 2 है, माइनस दूसरे पद के भी वर्ग है, पहले पद के वर्ग आ जाए माइनस दूसरे पद के वर्ग आ जाए, तो ये कौन सा सूत्र बन गया, अभी यह बन गया a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसमें क्या करना है, एक बार जोड़ना होता है दोनों को, a प्लस b, और एक बार a और b को क्या करना है, घटाना है, गुणा, ठीक है। a का मतलब क्या है, पहले वाला पूरा ब्रैकेट x माइनस y, तो यहां लिख देते हैं a बराबर, यहां क्या है, यहां a बराबर क्या है, x माइनस y, और b बराबर क्या है, अकेला कौन है, z। अब इन दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखो x माइनस y प्लस z, प्लस का जोड़ दिया, इसी प्रकार x माइनस y क्या लिखेंगे, अब प्लस लिखा था पहले, अब क्या लिखेंगे, माइनस z, x प्लस x माइनस y प्लस z, x माइनस y माइनस z, ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। ये कौन सा सवाल हो गया, 7वां सवाल, दूसरे का 7वां सवाल। नंबर दूसरे का 8वां सवाल देखते हैं अपने। 25 a की घात 2 माइनस 4 b की घात 2 प्लस 28 bc माइनस 49 c की घात 2 यानी c स्क्वायर। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं अपने, a की घात 2 है, b की घात 2 है और c की घात 2 है, और एक पद है bc का, इसका है bc का, यानी इधर वाले ये वो एक सूत्र बन रहा है इधर, कौन सा, a की घात 2 माइनस प्लस ab वाला प्लस b की घात 2 वाला। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 25 a की घात 2 लिखते हैं, इन सारों में से माइनस कॉमन लेते हैं, पहले क्या करते हैं, माइनस कॉमन मतलब माइनस लगाओ, आगे सारी संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले क्या होते हैं, माइनस कॉमन लेने पर ये संख्या किसकी थी, माइनस की, ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है, माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है, प्लस की, और कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ये निशान ही बदलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये सूत्र है कोई, कैसे, 25 a की घात 2 माइनस, देखो ये किसकी वर्ग है, 2 की, b किसकी वर्ग है, b की, तो इसको लिख दिया 2b की वर्ग, प्लस तीसरा पद देखते हैं, पहला पद वर्ग आ गया ना, तीसरा पद भी वर्ग है, तीसरा पद क्या है, 49, किसकी वर्ग है, ये c की,
पहला पद वर्ग आ जाए, तीसरा पद वर्ग आ जाए, तो सूत्र बनता ना कौन सा? आगे देखो माइनस, क्या लिखते हैं इसको? 2 गुणा ए बी, 2 ए बी लिखते हैं ना। ए का मतलब क्या होता है? 2b गुणा b का मतलब क्या होता है? 7c। देखो 2 2 4, 4 7 28 और 20 से आ गया। 21 के जैसे सूत्र आ गया। ये आ गया आपके a माइनस लगा ना, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 जैसे। तो इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं a माइनस b की होल स्क्वायर। ये इसके जैसा है। तो इस सारे में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे अपने a माइनस b की ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? 2। देखो क्या लिखेंगे इसको? सबसे पहले देखो 25 किसकी वर्ग है? ये 5 की, 1 इसके 1 की माइनस। अब इस सारे को लिखना हम लोग क्या लिखेंगे? गुणनखंड। इसमें क्या लिखेंगे? गुणनखंड। a का जगह क्या आएगा? 2b और b की जगह क्या आएगा? 7। बीच में निशान क्या आएगा? माइनस। तो क्या लिखेंगे? 2b माइनस 7c का ब्रैकेट के बाहर है 2। ठीक है। अब वापस ये सूत्र बन गया। क्या बन गया? वापस क्या बन गया? सूत्र। ये किसके जैसा सूत्र है? a की घात 2 ये है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर इसके जैसे क्या होता है? a प्लस b a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। क्या करना है? दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है? इनको घटाना है। अब देखो इनको घटाएंगे, तीन को जोड़ेंगे। a की जगह क्या है? 5 है और b की जगह क्या है? ये सारा पूरा ब्रैकेट है, 2b माइनस, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, इन दोनों को एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो ध्यान से, 5 प्लस जोड़ो इनको, 2b माइनस 7 जोड़ दिया ना एक बार, प्लस आ गया। अब इसको घटाएंगे। इसको घटाने के लिए क्या करेंगे? 5 माइनस, अब जब माइनस लिखते हैं तो ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे एक बार। ब्रैकेट में क्या आएगा देखना? 2b माइनस 7 और करते हैं इसको 5 प्लस 2b माइनस 7c। अब इसका माइनस खोलेंगे। देखो 5 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी? प्लस की। ये प्लस की है, 2b किसका हो जाएगा? माइनस का। 7c किसका? माइनस का। किसका हो जाएगा? प्लस का। ये इसका क्या आ जाएंगे? गुणनखंड आ जाएंगे।